Hello learners, welcome to Study Science with Hina Sharma. Last lecture we learnt about sexual reproduction, important points about sexual reproduction. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ा था. अब हम आगे पॉइंट नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 8. सम फ्लावर्स लाइक मैंगो प्रोड्यूसेस फ्लावरिंग फॉर मैनी ईयर्स. कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मैंगो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच प्रोड्यूसेस फ्लावरिंग फॉर मैनी ईयर्स. दैट इज़ हर साल फूल आ जाते हैं उसी पेड़ पे. ठीक है, अब आम का जो पेड़ होता है उसी पेड़ पे इस बार भी आम लगेंगे, अगली बार भी आम लगेंगे, उससे अगली बार भी आम लगेंगे. ठीक है, तो वो वाले जो प्लांट होते हैं, वो वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट. ऑल्दो हमारे पास ये पॉलीकार्पिक प्लांट थोड़ा देर में आएगा, हम इसे आगे अभी पॉलीकार्पिक डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सम प्लांट्स लाइक मैंगो प्रोड्यूसेस फ्लावरिंग फॉर मैनी ईयर्स. हर साल उस प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं. द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग सीजन, जो दो फ्लावरिंग सीजन के बीच का पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग पीरियड. हमने अभी तक 3 टाइप के प्लांट्स देखे हैं फ्लावरिंग को लेकर. कुछ क्या होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, जैसे आपकी राइस है, वीट है. कुछ क्या होते हैं जो हर काफ़ी टाइम के बाद, लंबे इंटरवल के बाद दोबारा फ्लावरिंग करते हैं. लेकिन दोबारा फ्लावरिंग करते हैं, लाइफ में एक ही बार नहीं करेंगे, दोबारा भी फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन उनका जो दो सीज़न के बीच में, दो फ्लावरिंग सीज़न के बीच में टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कई सालों का होता है. जैसे नीला कुरंजी है, 12 साल बाद दोबारा फ्लावर आते हैं. कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो हर साल जिनमें फ्लावरिंग हो जाती है, एवरी ईयर उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है. जैसे आपका एग्जांपल है मैंगो. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग पीरियड. जो बीच का गैप होता है उसे हम इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं. गुआवा है आपका, वो भी सेम एग्जाम्पल है, हर साल फ्रूट आते हैं, उसी पेड़ पर फ्रूट आते हैं. ठीक है, सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज़ दे हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब देखिए जैसे ह्यूमंस के केस में मेल है. ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मेल है, आपको मेल बिल्कुल अलग पहचान में आता है ह्यूमंस में, फीमेल बिल्कुल अलग पहचान में आती है. मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बिहेवियर, फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग हैं. आप मेल को बहुत आसानी से अलग से पहचान लेंगे और फीमेल को बिल्कुल आसानी से अलग से पहचान लेंगे. दैट इज़ मेल एक अलग फ्लावर, अलग प्लांट नहीं, एक अलग फ्लावर, एक अलग ऑर्गेनिज्म है, फीमेल एक अलग है. ठीक है, कुछ प्लांट्स के केस में भी कुछ ऐसी होता है. सम फ्लावर, कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है? सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. कुछ एक क्या होते हैं आपके? यूनिसेक्सुअल होते हैं. दैट इज़ दे हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट. कुछ फ्लावर्स में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो उसमें स्टेमन होंगे जिसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, वो मेल होगा. कुछ एक फ्लावर्स में ओनली फीमेल पार्ट होगा जिसे हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे, वो फीमेल फ्लावर होगा. प्लांट्स विच हैव, अब वो वाले प्लांट, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने फ्लावर की बात करी है, हमने स्टेमिनेट प्लांट नहीं बोला है, हमने स्टेमिनेट फ्लावर बोला है. एक ही प्लांट के ऊपर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों कलर के फ्लावर, दोनों टाइप के फ्लावर हो सकते हैं. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देखो एक ही प्लांट पे, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है. ठीक है, ऐसे ही बना रही हूँ मैं एग्जांपल के लिए. ये एक प्लांट है. ठीक है, इस पे यहाँ को एक फ्लावर आया, ये मेल फ्लावर था. ठीक है, और इधर एक फ्लावर आया, इसमें ये फीमेल फ्लावर था. ठीक है, तो दैट इज, इस पे स्टेमन्स होंगे, इस पे पिस्टिल होगी. तो ये स्टेमिनेट फ्लावर हुआ, ये पिस्टिलेट फ्लावर हुआ, लेकिन दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हैं. एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी आ रहा है और फीमेल फ्लावर भी आ रहा है. समझ रहे हो? ये फ्लावर मेल है, लेकिन ये जो प्लांट है इस पे मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर लग रहे हैं, और अलग अलग. एक फ्लावर में सिर्फ मेल ही है और एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल ही है. वो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर हुए. अब हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं जिस पे ये दो तरह के फ्लावर आ रहे हैं. प्लांट्स विच हैव बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, वो प्लांट जिनके ऊपर स्टेमिनेट फ्लावर भी आते हैं और पिस्टिलेट फ्लावर भी आते हैं, उन्हें हम मोनोशियस और होमोथैलिक प्लांट बोलते हैं, जिनमें दोनों तरह के फ्लावर्स आते हैं. एग्जाम्पल कुकुरबिट्स है, कोकोनट्स है, चारा है.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लांट्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर। अब कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे इसमें तो आपके पास एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी आया था और फीमेल फ्लावर भी आया था। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इस पर ओनली मेल फ्लावर आएगा, चाहे फ्लावर यहाँ आए, चाहे फ्लावर यहाँ आए, चाहे फ्लावर यहाँ आए, चाहे फ्लावर यहाँ आए, इसकी किसी भी ब्रांच पे फ्लावर आ जाए वो सब के सब मेल फ्लावर ही आएंगे। दैट इज़ ये पूरा प्लांट ही मेल हो गया, क्योंकि इसके पास सारे ओनली मेल फ्लावर्स ही हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे इनकी स्पीशीज़ में जिस पे हमेशा फीमेल फ्लावर ही आएगा, ठीक है, चाहे फ्लावर यहाँ आए चाहे यहाँ आए, सारे फीमेल फ्लावर ही आएंगे। एक प्लांट पे ओनली मेल फ्लावर आ रहे हैं और एक प्लांट पे ओनली फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, इन्हें क्या हम बोलते हैं, डायोशियस, मतलब दोनों सेक्स बिल्कुल अलग अलग हैं, या फिर हेटेरोथैलिक। क्लियर है सबको? आप होमोथैलिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, या फिर मोनोशियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मोनोशियस, डायोशियस। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, चाहे मोनोशियस प्लांट की बात करें चाहे डायोशियस प्लांट की बात करें, उसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। डिफरेंस सिर्फ एक ही बात का है, दोनों एक ही प्लांट पे लग रहे हैं या अलग अलग प्लांट पे लग रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्जेस एंड टेपवर्म आर हर्मैफ्रोडाइट। देखो, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी आ रहा है और फीमेल फ्लावर भी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, ये कुछ लीच, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही लीच कभी मेल की तरह बिहेव करेगी, कभी फीमेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट, दैट इज़ बाइसेक्सुअल, दैट इज़ वन एनिमल हैज़ बोथ द सेक्सेस। एक ही एनिमल, अगर ह्यूमन के केस में कोई एक ऐसा ह्यूमन हो कि वो मेल भी है, उसके पास मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, मतलब मैं किसी सर्जरी का एग्जांपल हम नहीं ले रहे हैं, ऑल्दो अगर सर्जरी का एग्जांपल भी लेते हैं ह्यूमन के केस में, तो क्या होता है, एक पार्ट को रिमूव करते हैं और दूसरे पार्ट को फंक्शनल बनाते हैं किसी तरह से हार्मोनल चेंजेस करके, ठीक है। लेकिन एक ही बारी में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह के सेक्स, वो मेल भी है और वो फीमेल भी है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ह्यूमन के केस में कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो जाता है, जब एनिमल्स के केस में ऐसा होता है तो हम उसको हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं या फिर बाइसेक्सुअल बोलते हैं, दैट इज़ वन एनिमल हैज़ बोथ द सेक्स ऑर्गन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पॉइंट नंबर 12, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा मेल डॉग अलग होती है, फीमेल बिच होती है अलग होती है, ह्यूमंस के केस में मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो एनिमल्स के केस में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। बहुत रेयर केस होता है, जो लोअर एनिमल्स हैं उन्हें ही सिर्फ हमारे पास बाइसेक्सुअल का केस है, हायर एनिमल्स में मेल अलग है, फीमेल अलग है। Most of the animals are unisexual, that is, the animal is either male or female. Amongst animals, some are oviparous. अब अगर हम animals की बात भी करते हैं तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो ओवीपैरस होते हैं, वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, विवीपैरस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने एग ले किया, जैसे मुर्गी होती है ना, अंडा देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवीपैरस, उसने अंडा दिया है, उसने एग प्रोड्यूस किया है। और ह्यूमंस का केस क्या है, ऑर्गेनिज्म, बेबी का बर्थ होता है, अंडा नहीं होता है ना, बेबी का बर्थ होता है, एग ले नहीं करती हैं ह्यूमन फीमेल, तो वो क्या हो गई, विवीपैरस। ओवीपैरस और विवीपैरस के बीच में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हुआ। अमोंगेस्ट एनिमल्स सम आर ओवीपैरस एंड सम आर विवीपैरस। तो ओवीपैरस हुई हैन और विवीपैरस हुआ ह्यूमन, ठीक है। फीमेल ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अब कुछ एक फीमेल्स होती हैं, मतलब जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, जैसे एप्स हैं और ह्यूमंस हैं, ठीक है, मॉन्कीज़ हैं
बहुत सारे जिनमें प्लेसेंटा होता है, जो विविपेरस होता है, जो बेबी को बर्थ देते हैं, जिनकी मदर के स्टमक में, मदर के वॉम्ब में प्लेसेंटा से बेबी कनेक्टेड होता है, ठीक है, वो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं। तो फीमेल ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक स्ट्रक्चरल चेंजेस, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एवरी मंथ उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एवरी ईयर उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं लाइक काउस, शीप, रैट्स एट्सेट्रा, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊस्ट्रस साइकिल, ठीक है। जो नॉन प्राइमेट हैं उनमें जो ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऊस्ट्रस साइकिल। और जो प्राइमेट्स हैं जैसे कि आपका ह्यूमन है, एप है, मॉन्की है, मतलब जितने भी ये मॉन्की वाली कैटेगरी आ गई, ठीक है, एप, मॉन्की, ह्यूमन, ये सब क्या है आपके पास, इन जो प्राइमेट्स हैं इनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में मेंसेस होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्लियर है। तो जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट है, और जिनके अंदर ऊस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स हैं। तो जो डॉग होते हैं वो ऊस्ट्रस साइकिल होती है उनमें, तो डॉग क्या हुए हमारे पास, नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, 1 मार्क की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एज अ डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं भी आती है तो भी किसी और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये टर्म्स यूज़ होती हैं, ये यहीं क्लियर होंगी तो आगे जाके पढ़ना ईजी होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऊस्ट्रस साइकिल, देन बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, डायोशियस, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, मोनोशियस, स्टैमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, और मोनोकार्पिक, ये बहुत सारे हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, तो इन टर्म्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, एक्चुअली डिटेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा एक टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम देखेंगे कि 2 टाइप के फ्लावर्स कैसे होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे भी समझ आए कि हम जो बच्चे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ आ रहा है, ताकि मुझे भी आगे और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। Thank you.